નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી નિબંધ મેરી માં જોવાનો છે. ઘણા બધા ધોરણો માટે ઉપયોગી છે, કારણ કે આ નિબંધ એવો છે કે લગભગ બધા ધોરણોમાં પૂછાતો હોય. માટે તૈયારી બરાબર કરજો. 10મા માટે પણ જરૂરી છે, કારણ કે 10માની અંદર હિન્દીમાં 14મો પાઠ મેરી માં છે. મોટે ભાગે ગુજરાતી કે હિન્દી અથવા તો ઇંગ્લિશમાં એસે હોય એ બધા કેવા પૂછાય, તો જે તમારા પાઠ્યપુસ્તકને અનુલક્ષીને હોય. જેમ કે માં વાળો પાઠ હિન્દીમાં આવે છે તો એ નિબંધ પૂછી શકે. તો ખાસ મિત્રો તૈયાર કરજો. હવે આ નિબંધ કેવી રીતે પૂછાય છે એ આપણે જોશું, પણ એની પહેલા જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, અને જે વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ પણ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી આવા જ વિડીયો તમને મળતા રહે. હવે વેકેશન ખુલવાની તૈયારી હોવાથી વળી પાછા આપણે પાઠના, કાવ્યોના, ગ્રામરના, પ્રશ્ન જવાબના વિડીયો બનાવવાનું શરૂ કરી દેશું. માટે ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો. હવે આપણે નિબંધની વાત કરીએ તો નિબંધ જે હોય છે એની અંદર તમને મુદ્દા આપેલા હોય છે. દાખલા તરીકે અહીંયા માં કી મહિમા પહેલો મુદ્દો છે. માનું મહત્વ, આપણા જીવનમાં એનું શું મહત્વ છે, ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. माँ का प्रेम, माँ की धार्मिकता, धर्म की दृष्टि में माँ कैसी है, मेरे मित्रों आदि से व्यवहार कैसा है, अपने मित्रों के साथ उनका व्यवहार, शिक्षा के प्रति दिलचस्पी मतलब के उसको लगाव, शिक्षा के प्रति, शिक्षण के प्रति उसका कैसा लगाव है, कितना रुचि है उसकी, वही और उपसंहार. तो આવી રીતે તમને મુદ્દા આપેલા હોય. હવે આપણે નિબંધની વાત કરશું. मां शब्द का उच्चारण करते ही सामने एक ऐसी दिव्य मूर्ति आ जाती है जिसके वात्सल्य का अंत नहीं. वात्सल्य मतलब प्रेम, जिसके प्रेम का कोई अंत नहीं. अनंत प्रेम है, अथाग प्रेम है, जिसके प्रेम की कोई सीमा नहीं हो और जिसकी गोद में बैठने का सुख संसार के सभी सुखों से बढ़कर है. उसकी गोद में जब हम बैठते हैं तो सारे संसार में जो भी सुख है उससे ज्यादा हमको सुख प्राप्त होता है. सचमुच मेरी माँ प्रेम की प्रतिमा मतलब के मूर्ति है. वह सुबह से शाम तक हमारे परिवार की सुख सुविधा की चिंता में लीन रहती है, तल्लीन रहती है, लगी रहती है. आराम हराम है, यह सूत्र उसका जीवन मंत्र है. गृहस्थी की, घर गृहस्थी मतलब के घर का जो व्यवहार होता है, कामकाज होता है, उसकी छोटी से छोटी बात पर उसकी नजर रहती है. सुंदर व्यवस्था और आकर्षक सजावट से वह घर को सदा स्वर्ग बनाए रखती है. वह पिताजी के हर काम में उनकी सहायता करती है. मैंने अपनी माँ को क्रोध करते कभी नहीं देखा. जब हम भाई बहनों से कोई नुकसान हो जाता है तब भी वह हमें डांटती नहीं, पर काम करने में सदा सावधानी रखने की सीख देती है. उसके मीठे वचन हम पर जादू करते हैं और हमारे मन में उसके प्रति आदर और श्रद्धा बनाए रखते हैं. जब कभी मैं पिताजी के क्रोध का शिकार बनता हूं, मतलब के पिताजी जब कभी हमको डांटते हैं तो माँ की सुखद छाया मुझे सहारा देती है. माँ के पास चले जाते हैं, इसलिए वो हमको सहारा देती है, सांत्वना देती है और हमको चुप कराती है. मेरी माँ धार्मिक वृत्ति की है. वह प्रतिदिन मंदिर जाती है. रामायण का नित्य पाठ, देव पूजा और व्रत उपवास आदि उसकी धार्मिक वृत्ति के परिचायक है. आंगन में हरा भरा तुलसी का पौधा हमेशा उसका आदर और स्नेह पाता है. हमारे तोते को भी राम राम बोलना उसी ने सिखाया है, किंतु उसकी धार्मिकता में अंधश्रद्धा का अंश नहीं है. वो अंधश्रद्धालु नहीं है. घर में या बाहर किसी का भी दुख उससे नहीं देखा जाता, मतलब कि वो संवेदनशील है. हमारी माँ अथवा मेरी माँ संवेदनशील है. हमारे पास पड़ोस में यदि कभी किसी को कोई तकलीफ हो तो वह उसकी सहायता करती है. सचमुच मेरी माँ सेवा की मूर्ति है. હવે આગળ જોઈએ આપણે.
संपन्न घर की मालकिन होने पर भी उसमें लेश मात्र अभिमान नहीं है। संपन्न घर मतलब कि जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो सब है, कोई दुख नहीं है, उसके पास पूरी धन दौलत संपत्ति है, और उसकी मालकिन होने पर भी, इतना सारा कुछ होने पर भी उसमें लेश मात्र मतलब के जरा सा भी अभिमान नहीं है। वह बहुत मिलनसार मतलब के घुल मिल जाने वाली, सबके साथ घुल मिल जाती है और दयालु है। वह सदा बड़े प्रेम से हमारे सगे संबंधियों का स्वागत करती है। मेरे मित्रों को भी वह मेरे समान ही प्रेम करती है, मेरे समान, मेरे जितना ही, जितना प्रेम मुझको करती है उतना ही प्रेम मेरे मित्रों को करती है। मेरी बहन की सहेलियां उससे अपनी मां के समान ही स्नेह पाती है, उसको भी उतना ही स्नेह मिलता है। मनुष्य की बात ही क्या, हमारा कुत्ता मोती और तोता मिठूराम भी उससे संतान का सा स्नेह पाते हैं। संतान का सा मतलब के संतान के जितना, संतान के जैसा प्रेम पाते हैं। घर के नौकर चाकर उसे अपनी मां जैसा सम्मान देते हैं, क्योंकि आप किसी को सम्मान देते हो तो आपको भी सम्मान मिलेगा। आप किसी को सम्मान नहीं दोगे तो आपको भी उसका सम्मान या उतना सम्मान नहीं मिलता है। मेरी मां बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी पढ़ाई के प्रति उसको बड़ा चाव है, मतलब लगाव है, पढ़ाई में उसकी रुचि है। अपने इसी चाव के कारण हम लोगों से उसने बहुत कुछ पढ़ना लिखना सीखा है। बच्चों से मां ने पढ़ना लिखना सीखा है। अब तो वह धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त अखबार भी पढ़ती है। कई महिला उपयोगी मतलब कि महिला को, स्त्रियों को उपयोगी हो वैसे मासिक पत्रिकाएं जो मंथली आती है उसको भी उसने मंगाना शुरू किया है। सिलाई, कढ़ाई और चित्रकला से भी उसे दिलचस्पी है। सिलाई, बुनाई, भरत, चित्रकला सब में उसकी रुचि है। वह हमें खूब पढ़ाना चाहती है, उसकी इच्छा है हम पढ़ लिख कर योग्य बने। इसी प्रकार अब उपसंहार आता है, लास्ट सारांश जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। इस प्रकार मेरी मां स्नेह, ममता, उत्साह, कर्तव्य परायणता, सद्भावना की मूर्ति है। मैंने अपने जीवन में जो कुछ सफलता पाई है उसका सबसे अधिक श्रेय मेरी माता को ही है। मां की सेवा, त्याग और प्यार का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। इसलिए तो मेरे दिल की हर धड़कन निरंतर मेरी माता को प्रणाम करती है। तो અહીંયા આપણો આ નિબંધ પૂરો થાય છે। આ નિબંધ આપણી જે સાઇટ છે બાલાજી ક્લાસીસ જામનગર blogspot.com એના ઉપર પણ મૂકી દીધેલો છે। તો જે કોઈ મિત્રોને વાંચવો હોય કે લખવો હોય તો ત્યાંથી પણ તે જોઈ શકશે સાઇટ ખોલીને। અને એની લિંક આપણા વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન છે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લાસ્ટ લિંક છે એ આપણી સાઇટની છે। તો ત્યાં જઈને તમે વાંચી લખી શકશો। એમાં ઘણા બધા પાઠોના પ્રશ્ન જવાબ પણ છે, નિબંધો પણ છે, ઇંગ્લિશ ગ્રામર પણ છે, હિન્દી ગ્રામર પણ છે, ગુજરાતીનું ઘણું બધું વસ્તુઓ છે, અર્થ વિસ્તાર। તો તમે ત્યાં જઈને વાંચી શકશો। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરીથી મળશું। મિત્રો લાઈક અને શેર કરજો જેથી બીજા મિત્રો પણ આનો લાભ લઈ શકે। નવા વિડીયોમાં નવા વિષય સાથે ફરીથી મળશું।